हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अ न्यू लर्निंग वीडियो। तो कल के दिन हमें मार्केट में किस तरह से काम करना है, इसमें भी निफ्टी हो या बैंक निफ्टी हो, ओवरऑल जो ट्रेंड दिख रहा है हमें वो सेंटीमेंट नेगेटिव दिख रहा है हमें यहाँ पे। तो ऐसे में हम यहाँ पे डायरेक्टली बाइंग का प्लान नहीं कर सकते हैं, क्योंकि जिन्होंने ऊपर में सेल किया हुआ है, अगर किसी ने बैंक निफ्टी में सेल किया हुआ है 55,700 के आसपास सेलिंग किया हुआ है, किसी ने सेल किया हुआ है 55,500 के आसपास, तो वो सेलर्स ओवरऑल प्रॉफिट में बैठे हुए हैं और ट्रेंड भी नेगेटिव है। तो इनको हम स्पेशली टारगेट नहीं कर सकते हैं। अगर इनको हम तभी टारगेट कर सकते हैं अगर यहाँ पे कोई अच्छे बायर्स यहाँ पे हमें एक्टिव होते दिखे, अगर बड़ी कैंडल बनती है ओपनिंग के साथ, कुछ बड़ी मूव्स आती है, तो हम इनको भी टारगेट कर सकते हैं। बट अदरवाइज जो ट्रेंड चल रहा है हम कल भी उसी को ही कंटिन्यू फॉलो करेंगे। तो इन केस मार्केट में कल ओपनिंग, जैसे कि 2 दिन हॉलीडे भी था, तो काफ़ी कम पोजीशन यहाँ बनी होगी जिन्होंने ट्रेड को होल्ड किया होगा। तो ऐसे में हम, अगर ओपनिंग होती है फ्लैट, बैंक निफ्टी में अगर 54,417 के आसपास ही ओपनिंग होती है, तो ऐसे में हम यहाँ पे कोई भी नेगेटिव कैंडल को देखते हुए सेल सर्किट को फाइंड कर सकते हैं। दूसरा, अगर ओपनिंग गैप अप होती है तो इसमें भी हम सेल सर्किट को आइडेंटिफाई करने की कोशिश करेंगे। कुछ इस तरह से प्राइस ओपन होती है, फिर हम देखेंगे यहाँ पे क्या हो रहा है, उसके बाद हम यहाँ पे रिजेक्शन लेते हुए सेल की प्लान कर सकते हैं इस तरह से जोन के लिए। इन केस गैप डाउन ओपन होती है तो यहाँ पे हम प्राइस एक्शन को फॉलो करेंगे। इन केस अगर यहाँ पे मार्केट ओपन होता है 200-250 पॉइंट नीचे ओपन होता है, तो ये जो क्लोजिंग प्राइस था वो एक रजिस्टिंग की तरह काम करेगा कल के दिन। तो यहाँ से थोड़ा सा वेट करेंगे मार्केट में, जब कुछ हमें ऐसा यहाँ नेगेटिव होने दिखता है फिर हम यहाँ पे सेल सर्कुलेट ट्रेड को प्लान कर सकते हैं। तो ओवरऑल बैंक निफ्टी में हमारा कल जो प्लान रहेगा वो सेल सेट का ही रहेगा। तो मैं कुछ लाइन ड्रॉ करता हूँ यहाँ पे। तो कल के लिए जो सपोर्ट निकल के आ रहा है बैंक निफ्टी में वो 54,300 का लेवल आ रहा है। एंड सेकंड सपोर्ट की बात करते हैं तो वो निकल के आ रहा है 54,000, जो एक राउंड नंबर है। रेजिस्टेंस की बात करते हैं तो अगर वो निकल के आ रहा है 54,645, एंड सेकंड रेजिस्टेंस निकल के आ रहा है 54,989। तो हमें बस देखना है ओपनिंग हमें कैसे मिलती है। इनकेस गैप अप ओपनिंग मिलती है तो हम यहाँ पे कुछ इस तरह से सेल सर्किट को आइडेंटिफाई करेंगे। फ्लैट ओपनिंग पे भी हम यहाँ पे सेल सर्किट को फाइंड करने की कोशिश करेंगे। इनकेस गैप डाउन पे भी हम यहाँ पे कुछ ऐसा प्राइस बनता है तो हम यहाँ पे नेगेटिव कैंडल को देखते हुए सेल सर्किट को प्लान करने की कोशिश करेंगे। अब समझते हैं निफ्टी को। तो निफ्टी में भी ओवरऑल हमें जो ट्रेंड दिख रहा है वो नेगेटिव ही है। तो ऐसे में यहाँ पे भी हम डायरेक्टली जो सेलर्स हैं जो बैठे हुए पोजीशन को लेकर कोई टारगेट नहीं कर सकते हैं। तो प्लान हमारा यहाँ पे भी सेम रहेगा जिस तरह मैंने बैंक टीम बताया आप लोगों को। तो इसमें भी अगर ओपनिंग हमें मिलती है यहाँ पे फ्लैट पे भी हम यही करेंगे। फ्लैट ओपनिंग पे हम प्राइसिंग का वेट करेंगे एंड कुछ नेगेटिव कैंडल देखते हुए, या फिर एक मार्केट में रेंज बनता है, रेंज का ब्रेकडाउन होता है, फिर हम यहाँ पे अपने एंट्री को प्लान ऐसे कर सकते हैं, ठीक है। अदरवाइज गैप अप पे भी हम यहाँ पे कुछ इस तरह से सेल सर्टिफिकेट को प्लान कर सकते हैं। इन केस गैप डाउन पे भी हम यहाँ पे प्राइस एक्शन का वेट करेंगे। प्राइस में थोड़ा सा, क्योंकि देखो प्राइस में मोमेंटम जो आते हैं वो अलग अलग रीजन से आते हैं। अगर मार्केट नीचे ओपन होती है तो यहाँ हमें कुछ ग्रीन कलर देखने को मिलेंगे, क्योंकि अगर मार्केट सेंटीमेंट नेगेटिव है तो यहाँ पे क्या होता है, कुछ पहले जो सेल किया हुआ है गैप डाउन देखते ही यहाँ पे थोड़ी बहुत प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिलेगी। तो प्रॉफिट बुकिंग की वजह से यहाँ पे हमें थोड़ी बहुत ग्रीन कलर देखने को मिल सकती है। बस उसकी वजह से यहाँ पे थोड़ा बहुत हमें अपसाइड क्लियर मोमेंटम दिख जाएगा। फिर क्या करेंगे, हम यहाँ पे सेल सर्किट को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो हमें ओपनिंग में भी ध्यान देना है, गैप डाउन पे या कि गैप अप पे थोड़ा सा वेट करना है मार्केट में क्या हो रहा है, उस हिसाब से ट्रेड को भी आइडेंटिफाई करना है। तो निफ्टी में जो सपोर्ट निकल के आ रहा है 24,445, इसमें है 24,800 रेजिस्टेंस जोन, एंड सेकंड जो रेजिस्टेंस नंबर निकल के आ रहा है वो है 25,020। ये एक रेंज में प्राइस ने क्लोज किया हुआ है, तो कल ये भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट रहेगा ये जोन। अगर प्राइस यहीं पे ओपन होती है तो फिर हम यहाँ पे थोड़ा सा वेट करके डाउन ट्रेड को प्लान कर सकते हैं कुछ इस तरह से, ठीक है। तो ओवरऑल आज के लिए इतना ही, बाकी देखते हैं कल क्या होता है, मार्केट ओपनिंग के बाद क्या होता है, कैसा सेंटीमेंट रहता है। तो जो भी आप लोग ट्रेड करते हैं वो अपने चार्ट पे ही ट्रेड करें, अपने हिसाब से ही ट्रेड करें। आप चार्ट को देखें क्या मार्केट में हो रहा है और अपने एनालिसिस की बेसिस पे ही ट्रेड को प्लान करें। तो थैंक यू सो मच वॉचिंग फॉर दिस वीडियो। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।